No gold is not in her. She's a diamond I'm the rough. Wanna lay you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आपके वाटर के बारे में। ओके, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जियोग्राफी क्लास 8 चैप्टर 2 डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ये टॉपिक मैंने समझा दिया था आप लोगों को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था सॉइल इरोजन्स एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन लिसन टू मी। ओके, तो कह रहे बच्चों जो वाटर है मतलब हमारे अर्थ पे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब इसका साइकिल कैसे चलता है और ये कहाँ कहाँ पे किस रूप में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, कैसे कम होता है, हम लोग यूज कैसे करते हैं और इसके जो ये सीक्वेंस वाइज यूज करने का जो तरीका है हम लोगों ने कैसे करते हैं और उसका कैसे वाटर पॉल्यूशन होता है। ओके, फिर हम तो चलिए हम देखते हैं वाटर। ओके, कह रहा है कि आवर प्लानट इज कॉल्ड वाटरी प्लानट। हमारे ग्रह को एक पानी वाला ग्रह भी बोल सकते हैं। ओके, सिंपल सी भाषा में, या फिर ए ब्लू प्लानट एज इज एविडेंस ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो सारे फॉर्म में है। वाटर तीनों फॉर्म में होता है और तीनों फॉर्म में यहाँ पे हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, या फिर और सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म में हमारे अर्थ पे ये अवेलेबल है। ओके, फिर कह रहा है वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स। वाटर जो है एक अच्छा सोर्स है, अच्छे संसाधन है। कहने का मतलब ऐसा संसाधन जो ख़त्म नहीं होता है। जैसे 2-3 एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। ओके, वाटर हो गया, ये हमारा एयर हो गया और सोलर एनर्जी हो गया। ओके, ये जो है ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। इनको हम लोग जितना अच्छा यूज करेंगे उतना हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। ओके, फिर कह रहा है बच्चों वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स, जो अच्छे संसाधन है दैट गेट रिन्यूएबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन साइकिल। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से इसको हम लोग समझेंगे। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या होता है बच्चों कि वो फिर से बन जाता है और फिर से मतलब वो साइकिल चलते रहता है। एक बार पानी, फिर बर्फ़ बना, फिर प्रिसिपिटेशन हुआ, उसके बाद पानी बना और उसके बाद फिर अर्थ पे रिवर से मिल के और रिवर से ओशियन में पहुंच जाता है। होता है क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ओशियंस हैं, ओशियन पे क्या होता है बच्चों, इवापोरेशन होता है। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए आसानी होगा, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ओशियन है और यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, तो यहाँ का जो वाटर है वो वेपर बन के ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, वेपर बन के ऊपर की तरफ जाएगा और इधर होता है बच्चों, अब धीरे धीरे क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये एक जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो इस ट्रांसपोर्ट होके इधर जाते हैं। ओके, और इधर जाने के बाद यहाँ पे प्रेशर का कुछ रिलीज होने के कारण क्या होते हैं बच्चों, ये यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बारिश के रूप में गिर जाते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे नदियों में, झील में, झरनों में, पहाड़ों पे यहाँ पे बरस जाते हैं और यहीं वापस ये नदियों में मिल के वापस ये ओशियन में मिल जाते हैं। ओके, जिसको हम रिवर डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज हाईली अनइवन। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्गीकरण है, हमारे अर्थ पे बहुत मतलब एक समान तरीके से नहीं है। सिंपल से कह रहा है कि जो 90% हमारे अर्थ का वॉल्यूम है वो ओशियंस में और सी में पाया जाता है। मतलब कि 97% जो हमारा वाटर है वो ओशियन और समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन 2% जो है वो आइस के फॉर्म में, पोलर्स पे। ओके, जो आइस पे होते हैं, मतलब आइस के फॉर्म में हमारे अर्थ के जो पोलर होते हैं, पोलर्स जो होते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में है। ओके, ओके, अब आगे देखेंगे बच्चे। तो बच्चों यहाँ पे जो 2% है वो आइस के फॉर्म में है पोलर्स वाले रीजन पे। ओके, जैसे कि हमारे आर्कटिक ओशियन के ऊपर वाले हिस्सा हो गया और अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट होगा, वहाँ पे आइस के फॉर्म में वो उपलब्ध है। ओके, कह रहा है कि 1% ऑफ द फॉर्म फ्रेश वाटर, जो 1% है जो
फ्रेश वाटर ग्रुप में है जिसे हम लोग यूज करते हैं वो 1% है। ओके, करा कि द टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ एज सरफेस वाटर इज द फॉर्म ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड। करा बच्चों, जो two sources of fresh water available on the earth are the surface is form of रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर। ओके, करा बच्चों, जो महत्वपूर्ण जो हम लोग के फ्रेश वाटर का जो स्रोत है वहाँ पे कौन सा है हमारे अर्थ पे, वो है रिवर और स्ट्रीम्स यानी झील झरने, एंड ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है। ओके, विच आर अवेलेबल थ्रू द सीपेज, जिसे हम लोग नलकूपों के द्वारा बाहर निकालते हैं। ओके, करा है कि सीपेज में से होता है स्राव करके, जैसे कि ये प्रिसिपिटेशन होता है ना, तो ये पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, वो सीपेज बन जाते हैं। ओके, सीपेज के कारण थ्रू द सीपेज ऑफ द वाटर बिलो द ग्राउंड, हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ, इसलिए कि जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ इज ग्रेट सिग्निफिकेंट टू द मैन, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ओके, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आगे के पैराग्राफ में ये कह रहा है कि मैन यूज वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, कर रहा है कि जो मनुष्य होता है वो वाटर का इस्तेमाल न केवल पीने के लिए करता है बल्कि खाना बनाने के लिए, वॉशिंग, बल्कि वाटर का इस्तेमाल वो पीने के लिए ही नहीं, खाना बनाने के लिए ही नहीं, धोने के लिए ही नहीं, नहाने के लिए ही, बट ऑल्सो अदर एक्टिविटी, मतलब कि वो अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है। जैसे कि क्या होगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियों में, और जैसे कि मतलब बिजली को उत्पन्न करने के लिए, नेविगेशन के लिए। ओके, इट इज़ ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा जनसंख्या और इंडस्ट्रियलाइज कारण, औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण, द कंजप्शन ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड, करा जो शहरों के बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण, उद्योगों के बढ़ने के कारण क्या होता है बच्चों कि जो वाटर का इंक्रीज है बच्चों बहुत अनेक तरीके से बढ़ गया। ओके, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि हम अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, करा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीट द ग्रोइंग ऑफ नीड, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें इंक्रीज चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी चाहिए हमें, उसके लिए हमें वाटर भी चाहिए ग्रोइंग करने के लिए। ओके, फिर कह रहा है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल, लोगों का जो नया जीवन होता है वो वाटर पे डिपेंडेंट है, एंड ग्रेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज है इसके कारण भी कुछ दिक्कतें आती है। रिजल्ट इन द वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है अभाव और कमी हो जाना, इसलिए ये सब चीज़ों की कमी हो गई, इस सब चीज़ों के कारण वाटर की कमी हो गई इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एबव ऑल द पॉपुलेशन, सॉरी, above all the pollution of water body due to the irresponsible and reckless attitude of mankind, ये बच्चे क्यों होता है, हम लोग का गैर जिम्मेदारी के कारण और अनियमित तरीके से जो व्यवहार होता है हमारे मनुष्य का वाटर के प्रति, उसके कारण ये स्कार्सिटी कमी होता है। दिस हैज रिड्यूस द अवेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, इस कारण से जो फ्रेश वाटर का जो अवेबिलिटी होता है रिड्यूस हो जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। ओके, फिर आगे कह रहा बच्चों, वाटर स्कैरसिटी इज प्रिवेलेंट इन मेनी रीजन्स, कह रहा है वाटर स्कैरसिटी है जो प्रचलित, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है दुनिया के बहुत सारे रीजन में। ओके, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री हो गए, वहाँ पे बहुत सारे कंट्री हो गए, अफ्रीकन कंट्री बहुत सारे हो गए जहाँ पे वाटर की कमी है। वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में भी, वेस्टर्न यूएसए में भी, और ऑस्ट्रेलिया में के कुछ इलाकों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होता है बच्चों वहाँ पे विच फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक वाटर का शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। ओके, अब कह रहा है रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, जो जहाँ पे बारिश की कमी होती है या फिर बारिश कम होते हैं वो इलाके जो क्या हो जाते हैं बच्चों, सुखाड़ वाले इलाके होते हैं, फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्किन, हमको पता है कि ड्रॉप सुखाड़ वाले चीज़ों के कारण ही होता है। ओके, कह रहा है कि द सीजनल एंड एनुअल वेरिएशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, कह रहा है कि सीजनल और साल में कभी कभी चेंज होने के कारण, बारिश वर्षा का चेंज होने के कारण, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, और मतलब फैक्ट्रियों में, नलों में ज़्यादा चल जाना, फैक्ट्रियों के पास ज़्यादा चले जाना। ओके, ओवर एक्सप्लोइटेशन मतलब अधिक खपत करना, मिसयूज करना, और वेस्टेज ऑफ वाटर ऑफ द सम, कह रहा है कि वेस्टेज जैसे हम नहाते हुए नल को खुला छोड़ देते हैं, ऐसे कुल वाटर का वेस्ट होता है, और द सम ऑफ द कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, इस कारण से वाटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके,
चलिए बच्चों, अगला पैराग्राफ आपका रहा है कि थ्रू द वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक अक्षय संसाधन है, मतलब वो कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। इट इज द अनइक्वल एबिलिटी टू डिफरेंट सोशल ग्रुप टू मेक उसका वाटर स्कैरसिटी अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। कह रहा है कि मतलब अलग अलग के लोग अलग अलग तरीके से अनइक्वल तरीके से इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो फ्रेश वाटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैक्ट्री वाले अपने यूज के लिए, घर वाले अपने यूज के लिए, इस तरीके से अनइक्वल तरीके से वाटर का इस्तेमाल होता है, अनइक्वल तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से बच्चों वाटर में क्या हो गया, दुनिया में वाटर की स्कैरसिटी होगी, कमी होगी। मेजर स्टेप हैड बीन टेकन टू कंजर्व। बहुत सारे स्टेप हम उठाते हैं वाटर को कंज्यूम करने के लिए। द क्वालिटी ऑफ वाटर अफेक्टेड बाय द डिस्चार्जिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट। बिना कोई जांच किए, बिना कोई उसका ट्रीटमेंट किए हुए वाटर की क्वालिटी को दूषित कर देते हैं। कौन? इंडस्ट्रीज। इन्फ्लुएंस में होता है तो बच्चों अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो निकलते हैं इंडस्ट्रियों से, वो सीधा नदियों में निकलते हैं और जिसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ वाटर क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ओके, कह रहा है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर का, उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल, कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल इन द एग्रीकल्चर, फिर खेती, कृषकों को, किसान खेती वाले इलाकों में द डिस्चार्ज ऑफ अर्बन वेस्ट ऑफ द मेजर, अर्बन वेस्ट का ज़्यादा डिस्चार्ज करना। अर्बन वेस्ट का मतलब शहरीकरण का, शहरी वेस्ट जो होता है, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, ये सारे जो नदियों में फेंके जाते हैं। ओके, नदियों में फेंकने का कारण मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कह रहा है कि ये मेजर सोर्स हैं वाटर पोल्यूशन के। अब फर्टिलाइजर से और पेस्टिसाइड से कैसे होते हैं, क्योंकि वो हम सॉइल पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वो हमारे खेतों का जुड़ाव सीधा हमारे नदियों से और नहरों से होता है। वो एक से दूसरे नहरों में जाके मिल जाते हैं, जिससे हमारी फिश कंजप्शन को, फिश को भी नुकसान करते हैं। ओके, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो अपशिष्ट पदार्थ होता है कैन बी ट्रीटेड, उनका उपचार होना चाहिए, जांच होना चाहिए बाय द डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। उनको अच्छे तरीके से, भौतिक तरीके से, रासायनिक तरीके से और जैविक तरीके से उसका उपचार होना चाहिए। बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, नदियों में जाने से पहले उनका उपचार होना चाहिए, ऐसे तरीके से ट्रीट होना चाहिए। ओके, ट्रीटमेंट होना चाहिए। अदर टेक्निक, जैसे कि और टेक्निक इंक्लूडिंग वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत यूनिक और बहुत ही ग्रेट टेक्निक है वाटर कंजर्वेशन के लिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी बाय द ग्रोइंग प्लांट्स। बच्चों, ये जो ग्रोइंग प्लांट होते हैं इनके लिए बच्चों हमेशा वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते। तो वाटर हार्वेस्टिंग के चलते हम एक प्रकार का इरिगेशन होता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, उसको भी अंजाम दे सकते हैं अगर हमारे पास बारिश नहीं हो रहा है। करे इट शुड बी मेड विद कंपल्सरी बाय ग्रोइंग प्लांट। करे कि कंपल्सरी हो जाता है प्लांट्स के ग्रोइंग के लिए कि हम वाटर का कंज्यूम करें। रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, रिसाइकिल ऑफ वाटर एंड यूज ऑफ स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरीगेशन इन द ड्राई रीजन। कह रहा है कि जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन करके, और जहाँ पे ज़्यादा वाटर वहाँ पे भी बच्चों हम लोग ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकल करके। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़काव तरीके से। आप एक तस्वीर देख लीजिएगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर की स्कैरसिटी को बढ़ा, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वाटर की स्कैरसिटी को बढ़ावा देती हैं।